मेन टेंपल के दर्शन से पहले मल्लिकार्जुन जी के हमें दर्शन करने पड़ते हैं श्री साक्षी गणेश जी के। श्री साक्षी गणेश जी एक प्रूफ है कि प्रूफ बन जाते हैं कि आपने मल्लिकार्जुन जी के श्री शैलम आके दर्शन किए, और यहाँ पे आके आपको अपना गोत्र बोलना पड़ता है। और ये मंदिर से कुछ 2 किलोमीटर पहले ईस्ट में है, काफ़ी पुरानी है। ये जो पर्टिकुलर स्टैचू है, मूर्ति अंदर, वो शायद कुछ 30-40 साल पहले स्थापित किया गया था। उससे पहले दूसरी स्टैचू थी। और यहाँ पे ऐसा है कि गणेश जी की जो ट्रंक है, जो सूंड है, वो लेफ़्ट साइड पे है, और ऐसा लगता है कि वो हर आने वाले जो यहाँ पे भक्त हैं उनका नाम लिख रहे हैं। तो हम भी अंदर चलते हैं और साक्षी गणेश जी को साक्ष्य बनाते हैं कि हम मल्लिकार्जुन जी आए और दर्शन किए, और पहले हम गणेश जी के दर्शन करने चलते हैं। तो ये थोड़ा हम क्लोज़अप में हैं, देखते हैं कितनी दूर तक हम आपको दर्शन करा सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़े लोग हैं, थोड़ी भीड़ है, ज़्यादा नहीं है जो जनरली होती है, मगर स्टिल थोड़े और क्लोज आगे आप ऊपर से जो गणेश जी हैं वो दर्शन कर सकते हैं, मगर शायद अंदर हम आपको नहीं करा पाएंगे दर्शन। और मगर फिर भी एक बहुत ही अलौकिक अनुभव है ये कि हम साक्षी गणेश जी के पास जा रहे हैं, साक्षी बनने के लिए कि हम श्री शैलम मल्लिकार्जुन में आए। दर्शन करने के बाद साक्षी गणेश जी के अभी हम जाएंगे श्री शैलम, थोड़ी दूरी पे और है। 2 बजे हमारा दर्शन का टाइम है, और पूरी मानव जाति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आप भी एक बार दोबारा कीजिए दर्शन साक्षी गणेश जी के। ये देखिए दर्शन हो रहे हैं आपको, ये देखिए बहुत अद्भुत दर्शन है साक्षी गणेश जी। तो ये है बाहर एक छोटा सा मार्केट साक्षी गणेश जी के, जहाँ पे काफ़ी नेचुरल प्लांट्स, फल फ्रूट और पूजा सामग्री, कुछ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे, हर्बल, पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं, बट दे क्लेम टू बी ओरिजिनल। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी प्लांट्स हैं, चंदन मिल रहा है, वाइट चंदन, येलो चंदन, ये प्लांट्स हैं। चलिए अब चलते हैं श्री शैलम की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं श्री शैलम मंदिर, श्रद्धा, शक्ति और शिव की भूमि। श्री शैलम मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के नलमल्ला पर्वतों की गोद में स्थित है। ये भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और देवी पार्वती के ब्रह्मारंभा शक्तिपीठ को समर्पित है। ये भारत का एकमात्र स्थल है जहां ज्योतिर्लिंग और महाशक्तिपीठ दोनों एक साथ स्थित हैं, इसलिए इसे अद्वितीय और विशेष भी माना जाता है। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि मंदिर 7वीं शताब्दी या उससे भी पहले का है। वर्तमान मंदिर संरचना को विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने बनवाया। और श्री शैलम का नाम जुड़ा है एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा से, जो आप लोगों ने शायद सुनी होगी। जब भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के विवाह का समय आया, तो दोनों में से पहले किसका विवाह हो, तो इस पर विवाद हुआ। भगवान शिव ने कहा, जो तीनों लोकों में परिक्रमा सबसे पहले करेगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी तो अपने मोर पर सवार होकर निकल गए, और गणेश जी ने माता पिता की 3 परिक्रमा करके कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोग हो। गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। कार्तिकेय जी जब लौटे तो गुस्से में आ गए और वो दक्षिण की ओर चले गए, और उन्हीं को मनाने के लिए, अपने पुत्र को मनाने के लिए माता पिता श्री शैल पर्वत पर आए।
वहीं भगवान शिव और मल्लिका अर्जुन ने माता पार्वती ने वहीं भगवान शिव ने मल्लिका अर्जुन और माता पार्वती ने ब्रह्मरंभा रूप में निवास किया। इसलिए यह स्थल पारिवारिक, पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन माना जाता है। और अभी हम मंदिर के दर्शन की तरफ जा रहे हैं। आपको स्पर्श दर्शन के लिए ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी पड़ेगी। यू आर नॉट अलाउड टू वेयर पैंट शर्ट। तो मैंने भी धोती लुंगी पहनी, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी और मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ। और ये मंदिर परिसर लगभग 116 शिलालेख मिले हैं। और यहाँ स्थित पाताल गंगा, कृष्णा नदी की एक गहरी घाटी में बहती धारा एक और पवित्र स्थल है। श्रद्धालु सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाकर स्नान करते हैं और माना जाता है कि यह स्नान पापों का शमन करता है। और इस मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करता है। यहाँ महाशिवरात्रि और नवरात्रि पर लाखों भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस अवसरों पर रथ यात्रा, लालटा सेवा और कुंभाभिषेकम जैसे अनुष्ठान होते हैं। इतिहास, आस्था, प्रकृति और आध्यात्म का एक ऐसा संगम बहुत कम स्थानों में देखने को मिलता है। मैं फ़ोन अंदर नहीं ले जाके पा रहा, फ़ोन अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। तो मेरे को जितनी जानकारी मिली और उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि आप आइए इस स्थान पे, इस तीर्थ स्थान पर आइए और यहाँ पहुंचकर मन स्वयं मौन हो जाता है और आत्मा शिव से एक हो जाती है। हर हर महादेव।